की प्रेजेंस में बैठते हैं तो एक अलग सी शांति आपकी लाइफ में आती है। हालेलुया। तो जब आप एक अंधेरे कमरे में होते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखता है ना, कि आपको कहाँ जाना है। आपको कुछ पता नहीं चलता कि मुझे कहाँ जाना है, कि क्या करना है, कहाँ आप चीज़ों से टकराते हैं, आपको चोट लगती है, आप गिरते हैं। लेकिन जब आप एक रोशनी वाले कमरे में होते हैं तो आपको पता होता है कि मैंने कहाँ जाना है। तो आप किसी चीज़ से भी टकराते नहीं, आप गिरते नहीं, आपको चोट नहीं लगती। तो वैसे ही हमारी लाइफ है। जब हमारी लाइफ में परमेश्वर की ग्लोरी आती है तो हमें पता होता है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सा काम करना है। लेकिन जब हमारी लाइफ में परमेश्वर की ग्लोरी नहीं आती तो हम अपनी लाइफ में भटकते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। फिर हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स, फियर आता है, डर आता है, स्ट्रगल्स आते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए हमेशा परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे, रोज़ परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे, ताकि जो परमेश्वर की लाइट है वो हमारी लाइफ में ट्रांसफ़र हो, परमेश्वर की ग्लोरी हमारी लाइफ में ट्रांसफ़र हो, और ताकि आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स को, सिंस को, फियर को ना देखें, आप कंफ्यूज ना हो, आपको पता हो कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, आपको कौन सी स्टडीज़ करनी है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो परमेश्वर की ग्लोरी है वो हमारी लाइफ के लिए लाइट है। हालेलुया। तो जैसे कि परमेश्वर के वचन यूहन्ना 8:12 में लिखा है, यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। तो हम जानते हैं कि हमारे इस पूरी दुनिया के लिए, एक अर्थ के लिए जो लाइट है वो बहुत ज़रूरी है। हमारा जीवन लाइट के बिना अधूरा है ना। हमें भी विटामिन डी चाहिए, तो विटामिन डी हमें लाइट से, सूरज की रोशनी से मिलता है ना। हालेलुया। तो जानवरों को भी, पौधों को भी ज़िंदा रहने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। तो हर एक चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए लाइट की ज़रूरत है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेता है, जो परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, उसका जीवन भी प्रकाशमान हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो प्रकाशमान परमेश्वर है। हालेलुया। तो कौन कौन तैयार है परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, अपनी लाइफ में परमेश्वर की ग्लोरी को लेने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठें, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठने से ही हमें परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर की लाइट हमें मिलती है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर की आप प्रेजेंस में बैठते हैं तो परमेश्वर की जो ग्लोरी है, परमेश्वर का मसा, परमेश्वर की लाइट आपकी लाइफ में ट्रांसफ़र होती है। फिर आप अपनी लाइफ में भटकते नहीं, आप कंफ्यूज नहीं होते। फिर आपकी लाइफ से हर एक स्ट्रगल, हर एक सिन, हर एक फियर चला जाता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रोज़ बैठें, रोज़ परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि जो परमेश्वर की ग्लोरी है वो आपकी लाइफ में ट्रांसफ़र हो सके, और ताकि आपकी लाइफ में परमेश्वर सिन को, फियर को, हर एक डर को ख़त्म करे। हालेलुया। क्या ऐसा हो सकता है कि आप कभी आप 1 हफ्ता या 2 हफ्ते अपने पेरेंट्स से बात ना करें? नहीं ना। तो ऐसा फिर कैसे हो सकता है कि हम अपने हेवनली फादर से 2-2 दिन, 2-2 हफ्ते बात नहीं करते? अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं तो परमेश्वर भी आपके हेवनली फादर हैं, तो आप उनसे क्यों नहीं बात करते, उनके साथ क्यों नहीं टाइम स्पेंड करते? ऐसा नहीं होता ना कि हम 2-2 हफ्ते अपने पेरेंट्स से टाइम स्पेंड ना करें। हम रोज़ अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। तो अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हम उनके साथ क्यों नहीं टाइम स्पेंड करते? तो हमेशा परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करें, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठें, और जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठेंगे तो आपकी लाइफ में आशीषें आएंगी, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी, क्योंकि जो परमेश्वर की ग्लोरी है वो हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठने से मिलती है। तो आज से परमेश्वर से प्रॉमिस करें कि आप रोज़ परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, रोज़ परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठेंगे, और जब आप ऐसा करेंगे मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषें देगा, और आपको इतना बढ़ाएगा कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा।
हालेलुया। तो कौन कौन अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को लेने के लिए तैयार है? हालेलुया। तो आपने क्या करना है? परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना है, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना है। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, तो वो हम प्यार परमेश्वर को कैसे दिखाएंगे? परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठ के, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करके, है ना। तो जैसे कि परमेश्वर ने भी कहा, जब तुम मेरे पास आते हो, परमेश्वर के पास आते हो, तो हमारी लाइफ से अंधकार है, वो जो डार्कनेस है, वो कंफ्यूजन है, वो ख़त्म होती है ना। तो जब आप दाऊद की लाइफ में भी देखते हो, तो जब वो छोटा था, जब दाऊद छोटा था, तब वो रोज़ परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठता था। परमेश्वर की ग्लोरी उसकी लाइफ में थी, इसलिए उसने गोलियत को भी हरा दिया। जब वो 16-17 साल का था, तो उसने गोलियत को भी हरा दिया। और जब दाऊद बड़ा हुआ, उससे 66 लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन वो एक भी नहीं हारा। वो बिल्कुल नहीं डरा। वो 66 लड़ाइयों में से, 66 लड़ाइयों में से वो एक भी नहीं हारा। लेकिन जैसे ही दाऊद ने पाप किया और दाऊद की लाइफ में से जैसे ही परमेश्वर की प्रेजेंस उठ गई, तो वो अपने ही बेटे अबशालोम से डरकर भाग गया, जिसने 66 लड़ाइयाँ लड़ी और गोलियत को भी हराया। वो पाप के कारण अपने खुद के बेटे से डर गया। तो हमारी लाइफ में परमेश्वर की प्रेजेंस इतनी इम्पॉर्टेंट है। हालेलुया। और जैसे कि हम एलिया नबी की भी लाइफ को देखते हैं, तो जब वो परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठता था, रोज़ परमेश्वर से प्रार्थना करता था, तो उसने राजा को चैलेंज किया था, अहाब राजा को चैलेंज किया था। लेकिन जैसे ही वो रिलैक्स हुआ, वो आत्मा में रिलैक्स हुआ, ठंडा हो गया, तो वैसे ही वो राजा की पत्नी की धमकी से डर गया। इज़राइल के राजा को चैलेंज किया, वो उसकी पत्नी की धमकी से डर गया। तो हमारी लाइफ में परमेश्वर की प्रेजेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठेंगे, तो आप दाऊद की तरह बिल्कुल नहीं डरेंगे। आपकी लाइफ में फिर कोई स्ट्रगल, कोई सिन नहीं होगा। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप अपनी लाइफ में सही रास्ते पे चलेंगे। हालेलुया। तो आपने परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना है, और जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठेंगे, परमेश्वर की ग्लोरी आपकी लाइफ में आएगी, और आपकी लाइफ में फिर परमेश्वर की दिलेरी आएगी, और परमेश्वर की शांति आएगी, परमेश्वर का आनंद आएगा, जो आपको दुनिया की किसी भी चीज़ से नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो आपने क्या करना है? परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना है और परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो आप परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि परमेश्वर भी आपके फादर हैं, आपके हेवनली फादर हैं। हालेलुया। तो कौन कौन तैयार है परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठने के लिए? हालेलुया। तो अपनी पूरी लाइफ को आपने परमेश्वर की प्रेजेंस में बिताना है, पवित्रताई में बिताना है। तो जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में अपनी लाइफ को बिताएंगे, तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको दाऊद की तरह बहुत ब्लेस करेगा, आपको बहुत ऊंचा करेगा। हालेलुया। तो अगर हम दाऊद की लाइफ को देखते हैं, तो जब वो छोटा था, वो अपनी फैमिली में सबसे रिजेक्टेड पर्सन था। उसे कोई पसंद नहीं करता था, उसके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता था। तो जब दाऊद को चुनने के लिए नबी उसके शहर में आए थे, तो जो दाऊद की फैमिली है सारी उस नबी के पास गई थी, लेकिन दाऊद नहीं गया था, क्योंकि वो अपनी फैमिली में सबसे रिजेक्टेड पर्सन था। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठता था, वो परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं करता था। इसलिए परमेश्वर ने उसे अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया, उसे चुना और उससे गोलियत को भी हराया, और उससे 66 लड़ाइयाँ लड़ी, वो एक भी नहीं हारा। और परमेश्वर ने दाऊद को बहुत इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठता था, उसे परमेश्वर के साथ वक्त बिताने की इम्पोर्टेंस पता थी, उसे परमेश्वर की प्रेजेंस की इम्पोर्टेंस पता थी। हालेलुया। तो आपने भी परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना है, रोज़ परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना है, एक भी दिन मिस नहीं करना, क्योंकि
अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं बैठेंगे तो उसी तरह जैसे दाऊद अपने खुद के बेटे से डर कर भाग गया था, तो उसी तरह ही आपकी लाइफ में फिर सिन आएगा, आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगे, आपकी लाइफ में डर आएगा। हालेलुया।